नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को आज हम लोग देखते हैं 2024-25 पाठ्यक्रम के अनुसार। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं, जापान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। जापान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, खनिज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योग। जापान की अर्थव्यवस्था क्या है, मुख्य रूप से क्या है, उन्नत तकनीकी उद्योगों पर आधारित है। आप लोगों ने देखा होगा कि जापान आज के समय में भी वर्तमान में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। तो कहीं ना कहीं जापान की जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या है, उन्नत टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी चीज़ों पर क्या है, आधारित है। तो सही आंसर बी है, उद्योग पर। प्रश्न नंबर 2 है, आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना को भी पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा है 1970, तीसरा है 1975 और चौथा है 1980। तो राइट आंसर है 1967। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। दक्षिण पूर्व और एशियाई देशों के जो संगठन है ये जो है, जब सोवियत संघ का जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश थे उससे क्या हुआ, जब समाप्त हुआ तो इनके बीच क्या है, आर्थिक तौर पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ों में इन्होंने उभरने के लिए क्या है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान की इन्होंने स्थापना की। क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय माहौल बहुत ख़राब थे। जैसे ही जो है शीत युद्ध का दौर जब ख़त्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो बहुत सारे क्या है, दुनिया जो है धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उभर रही थी। लेकिन जो नौ स्वतंत्र देश थे या जो क्या है, एक विकसित देश के रूप में या वो जो है विकसित देश की ओर अग्रसित हो रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उन सब देशों में और भी ज़्यादा क्या है, जो है पिछड़ा पाना गया। तो इसीलिए दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश थे उन्होंने क्या है, एक संगठन बनाया आसियान, और उसी क्या स्थापना 1967 में हुई थी। उन्होंने संगठन बनाया कि जो है हम लोग आपस में व्यापार और भी चीज़ों को साझा करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भी चीज़ों को मजबूत करेंगे। इस उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन बना जिसे आसियान बोला जाता है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। चलिए आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, जकार्ता, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है बैंकॉक, चौथा है मनीला। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जो है क्या है, जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर जो हम लोग 4 को देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1991, 1992, 1993, 1994। तो आइए देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में क्या है, मार्क्सट्रिस्ट जो है मास्ट्रिक्ट संधि के क्या है तहत हुई, जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई, जो क्या है, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए बनाई गई। ये जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद देखिए बनाया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, 1992 में क्या है, यूरोपीय संघ की जो है स्थापना हुई, जिसमें क्या है, सोवियत संघ के आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए बनाया गया। क्योंकि जब यूरोपीय भी बहुत सारे यूरोप के जो देश थे, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, वो क्या है, सोवियत संघ में शामिल थे, कुछ सोवियत संघ में, कुछ अमेरिका में। तो उनका क्या है, आर्थिक और क्या राजनीतिक सहयोग था वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में क्या था कि केंद्रीय व्यवस्था जो है थी, सिस्टम, तो उसका आर्थिक तौर पर केंद्रीय जो सिस्टम चलता था और राजनीतिक में एक ही पार्टी थी। तो जब सोवियत संघ टूट गया तो 1992 में यूरोपीय देशों ने क्या है, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत हुई, उन्होंने क्या है, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए बनाई थी, क्या है, यूरोपीय संघ जो है बनाया 1992 में। चलिए ये प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेरिस, लंदन, बर्लिन, ब्रुसेल्स। तो सही आंसर है ब्रुसेल्स है। पेरिस का जो है इसका मुख्यालय क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है कि बेल्जियम में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, यूरोपीय संघ के कितने देश जो है, कितने सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर। तो यूरोपीय संघ के कितने देश है, 4 ऑप्शन है, 25, 27, 28, 30। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, देखिए 27 है। 2020 के बाद क्या है, ब्रेक्सिट के कारण क्या है, ब्रेक्सिट के कारण यूरोपीय संघ में कुल क्या है, 27 देश हैं। क्योंकि जो है देखिए जब यूरोपीय संघ बना था तो 28 देश थे इसमें। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ये जो है ब्रेक्सिट
ब्रेक्सिट जो है इसके प्रक्रिया के तहत क्या है, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जो है क्या है कहीं न कहीं बाहर आने की घोषणा की उस समय, तो इसीलिए क्या है इसमें 27 जो है इस समय वर्तमान में जो है सदस्य देश है 2020 के बाद। ठीक है, चलिए आइए अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया? पहला ऑप्शन है 1999, दूसरा है 2000, तीसरा है 2002 और चौथा है 2005। तो यूरो मुद्रा को 2002 में क्या आधिकारिक रूप से 12 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, यूरो मुद्रा को 2002 में आधिकारिक रूप से क्या है 12 सदस्य देशों द्वारा क्या है अपनाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेनमार्क और क्या है स्वीडन, ये जो ऐसे देश हैं इन्होंने क्या है साझी यूरोपीय क्या है मुद्रा यूरो को क्या है मानने का इन्होंने नहीं माना। डेनमार्क और क्या है स्वीडन, इन्होंने क्या है यूरो जो मुद्रा थी इनको कहीं ना कहीं नहीं स्वीकार मना किया, इन्होंने विरोध किया। ये कहीं ना कहीं यूरोपीय जो संघ है उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो है कमजोरी भी दिखती है कि कुछ जो है इसमें शामिल सदस्य देश या कुछ देश हैं जो इनकी नीतियों का और भी चीज़ों का जो है पालन नहीं करते हैं। जैसे डेनमार्क और स्वीडन ने क्या है यूरो मुद्रा का जो है स्वीकार नहीं किया और इसका जो है विरोध किए हैं। लेकिन जो है यूरो मुद्रा को 2002 में क्या है आधिकारिक रूप से 12 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। यूरोपीय संघ किस प्रकार की शक्ति का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सैन्य शक्ति, बी सॉफ्ट पावर, सी कठोर शक्ति, डी आर्थिक शक्ति। तो क्या है देखिए, बी सॉफ्ट पावर दूसरा आंसर सही है। यूरोपीय संघ क्या है अपनी कूटनीति, आर्थिक सहायता और क्या है सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से क्या है सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है। ठीक है, अपनी कूटनीतिक, आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से कहीं न कहीं आर्थिक सहायता पर भी जोर देने के लिए यूरोपीय संघ का जो है मेन उद्देश्य है और कूटनीति पर भी। तो ये जो है क्या है इसका कहीं न कहीं सॉफ्ट पावर का यूरोपीय संघ जो है उपयोग करता है किसमें, अपनी कूटनीतिक, आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम जो है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था में क्या है राज्य नियंत्रण और निजी क्षेत्र दोनों शामिल है। तो चीन की अर्थव्यवस्था क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। चीन जो है तेजी से विकास कर रहा है, उसका अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मत मार दीजिएगा। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि साम्यवादी जो है क्या है ये जो है कहीं ना कहीं सोवियत संघ से संबंधित है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगा नहीं, इसीलिए क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। चीन में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए हैं? तो अभी तक यहाँ पर आप आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चीन में आर्थिक सुधार कब हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1975, 1978, 1980, 1900 क्या है 85। तो सही आंसर जो है क्या है 1978। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में क्या है देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में शुरू हुए हैं। जो इनके आर्थिक सुधार हुए थे वो 1978 में देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था शुरू हुआ था। क्योंकि 1978 में इन्होंने क्या है ध्यान रखिएगा, ये जो देंग जियाओपिंग थे इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 1978 में चीन ने क्या है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति जो है अपनाई और उसकी घोषणा की। इससे क्या है बहुत ही चीन को जो है अर्थव्यवस्था और भी चीज़ों में क्या है बल मिला। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। यूरोपीय संघ के में निर्णय लेने की प्रमुख संस्था कौन सी है? यूरोपीय जो संघ बना है ठीक है उसमें जो निर्णय लेने की प्रमुख संस्था कौन सी है? क्योंकि यूरोपीय संघ बना उसमें कई सारी संस्थाएं, तो यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, न्यायालय। तो सही आंसर जो है यहाँ है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग क्या है यूरोपीय संघ में नीति बनाने और क्या है निर्णय लेने का जो है मुख्य अंग है यूरोपीय आयोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO, ध्यान रखिएगा शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना पूछा जा रहा है कब हुई थी? 1995, 1996, 2001 और क्या है 2005। तो राइट आंसर है 2001। शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना क्या है 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा और क्या है आर्थिक सहयोग के लिए हुई। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 2001 में। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए किसके लिए हुई थी? क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए हुई।
आइए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। पूछा जा रहा है आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान का जो है उद्देश्य पूछा जा रहा है। आसियान का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, बी जो है क्या है आर्थिक विकास, सी जो है सांस्कृतिक सहयोग, डी जो है उपरोक्त सभी। आसियान का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। आसियान क्या है? आसियान का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय सुरक्षा और क्या है आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मैंने अभी ऊपर बात किया, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात क्या है दक्षिण एशिया यानी कि जो आसियान था इसके जो है क्या है दक्षिण एशिया को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। इसके लिए क्या है इन्होंने 8 अगस्त 1967 को इस क्षेत्र के 5 देशों ने क्या है बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की जो है स्थापना की थी। ठीक है, इससे क्या है कि इनके में जो है इसका उद्देश्य जो है क्या क्षेत्रीय सुरक्षा करना, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना है। चलिए ये प्रश्न नंबर जो है 14 को देखते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी सारे प्रश्न आपके लिए जो है आएंगे तैयारी के लिए। प्रश्न नंबर 14 जो है पूछा जा रहा है एशियाई टाइगर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। तो एशियाई टाइगर किसे कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान को क्या है एशियाई टाइगर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तेज़ी से आर्थिक विकास किया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 थे तो 4 में जो है दक्षिण कोरिया जो है मिला हुआ है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में लिखा गया है कि और भी देश है जैसे सिंगापुर, हांगकांग और कौन है ताइवान। ये जो देश है क्या है इनको जो है और एशियाई टाइगर कहा जाता है। एशियाई टाइगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने तेज़ी से जो है आर्थिक विकास किया, इसीलिए इन्हें एशियाई टाइगर कहा जाता है। चलिए ये लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थायी सदस्यता कब मिली? 4 ऑप्शन दिए हैं 1945, 1949, 1971, 1980। तो सही जो आंसर है वो क्या है 1971। 1971 में क्या है चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जो है सदस्यता मिली थी। ध्यान रखिएगा 1991 चीन को क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जो है दूसरों के साथ शेयर करिएगा। और जाते जाते एक और बात बता दूं, चीन क्या है चीन ने जो है 2001 में विश्व व्यापार संगठन जो है WTO की जो है सदस्यता ग्रहण की। ध्यान रखिएगा जब 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो है इन्होंने परिषद स्थायी सदस्यता इनको मिली और उसके कुछ सालों बाद क्या है 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO की जो है सदस्यता कब ग्रहण की? चीन ने 2001 में। ये भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ देता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।